अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और हमारे पास पहला असाइनमेंट आया है लॉजिक डिज़ाइन का CS 302 का पहला असाइनमेंट। एंड हमारे पास इसमें कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो अप करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर अपना जो असाइनमेंट है वो लिखना है और दूसरा हमें ड्यू डेट से पहले देना है। अगर फाइल करप्ट हो गई तो आपके जो 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने सॉल्यूशन किसी स्टूडेंट से या इंटरनेट से कॉपी करी तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका जो डॉक्यूमेंट के अलावा किसी और फॉर्मेट में आपने दिया लाइक PDF, ज़िप, RAW, PPT, BMP वगैरह, तो वो भी आपके एक्सेप्टेड नहीं होंगे। आपने सिर्फ डॉक और या DocX यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही के फॉर्मेट में ऐसे देना है। एंड यहाँ पर हमें ड्यू डेट से पहले देना है और ईमेल के थ्रू नहीं देना। हमने ये असाइनमेंट अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के LMS पोर्टल में ही हमें सबमिट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर 6 वेरिएबल्स बूलियन फंक्शन। ठीक है, हमें 6 के करीब वेरिएबल्स दिए गए हैं लाइक A, B, C, D, E एंड F। ये 6 वेरिएबल्स दिए हैं हमें जो बूलियन फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशंस। आपने इन एक्सप्रेशंस को, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशंस है ये समझाता हूँ क्या है, इनटू कैनोनिकल सम एंड सिंप्लीफाई इट यूजिंग K-मैप। आपने K-मैप के थ्रू से फाइनली सिंप्लीफाई करना है और आपने इसे सम निकालना है, कन्वर्ट करना है इस एक्सप्रेशंस को कैनोनिकल सम के थ्रू। ठीक है, अब ये होता क्या, मैं आपको देखिए सिंपली टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँगा। जो जिस तरह मुझे समझ में आई है उसी तरह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। मैंने इसी क्वेश्चंस को यहाँ पर रिपीट करके लिखा हुआ है एंड यहाँ पर एक नोट उन्होंने दिया हुआ है, प्लीज़ परफॉर्म ऑल स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। कह रहे हैं हर स्टेप्स लिखें जो आपको समझ में आ रहे हैं कि ये रिक्वायर हैं, वो तमाम स्टेप्स आप लिखें। अब सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे कन्वर्ट टू कैनोनिकल सम मिन टर्म्स। हमारे पास कुछ मिन टर्म्स हमने निकालनी है। ठीक है, और SOP का फुल फॉर्म बनता है सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट मिन टर्म्स इनटू डेसिमल्स। अब हमारे पास कुछ मिन टर्म्स हैं लाइक ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हमें इन्होंने दी हुई है ना बूलियन टर्म्स, तो हमने इनको क्या करना है जो है ना डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। डेसिमल लाइक नंबर्स में 0 1 में, और बूलियन का मतलब होता है लाइक जोड़े के नंबर्स जैसे कि 0 1 और दिन रात, ब्लैक वाइट, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना इन्हें हम बूलियन फंक्शंस कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस कहते हैं, सॉरी। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक लाइक स्टेटमेंट दिया लाइक 0 फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। यानी कि हमारे पास अगर आप इन क्वेश्चंस को नोटिस करें तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट है, कुछ हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा हम उसे 0 कंसिडर करेंगे और जो नॉन कॉम्प्लीमेंट होगा उसे हम 1 कंसिडर करेंगे, राइट। अब यहाँ पर बूलियन टर्म्स मैंने डिफाइन कर दी अलग और हर वेरिएबल को मैंने अलग अलग लिख दिया है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें A एज अ कॉम्प्लीमेंट है। अब जाहिर है A कॉम्प्लीमेंट है तो A में क्या आएगा, 0 या 1। ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है 0 फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो अब जहाँ A कॉम्प्लीमेंट है सो 0, B कॉम्प्लीमेंट 0, C कॉम्प्लीमेंट 0, D कॉम्प्लीमेंट 0, E कॉम्प्लीमेंट 0 एंड F इज नॉट कॉम्प्लीमेंट, राइट। यहाँ आएगा 1। ठीक है, अगर आपने जो पहला सेमेस्टर है वहाँ पर आपने अगर पढ़ा होगा, हमें ये बताया गया था कि आप बाइनरी को कैसे डिजिटल में जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे डिजिट्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं इन नंबर्स को। अगर आपको वो याद है तो 0 0 0 0 1 ये किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है बाइनरी को। अगर मैं आपको इंटरनेट दिखाऊं, इंटरनेट में हम इसे सर्च कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाइनरी चार्ट नंबर्स। तो अब यहाँ पर आप नोटिस करें ये सेम एक्सप्रेशंस हैं। 0 0 0 0 ऑल 0 होंगे तो वो 0 कंसिडर होता है। जब ओवरऑल सारी 0 लेकिन एंड में 1 हो तो उसे हम 1 कंसिडर करते हैं। डेसिमल में ऑफ कोर्स हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड 0 0 1 0 कन्वर्ट होगा तो हम इसे 2 कंसिडर करेंगे और 0 0 1 1 कंसिडर होगा तो इसे हम 3 कंसिडर करेंगे।
अब समहाउ हमने यही करना है, हमने ओवरऑल पहले निकालना है, इन टर्म्स को बूलियन में कन्वर्ट करना है 0 1 में, और फिर आइडेंटिफाई करना है कि इसका क्या नंबर है। इसके लिए आसान है, आप इसे चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ये सारे एक्सप्रेशन निकाले, फिर उससे कहें कि आप मुझे इनका बाइनरी निकाल के दे दो, वो आपको बता देगा। सॉरी, जो डेसिमल है वो निकाल के दे दो, वो आपको डेसिमल रिजल्ट निकाल के देगा। ऑफकोर्स अब यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है हमारे पास 1। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब यहाँ पर देखें 0 0 0 0 ई, अब 0 नहीं है, ई के ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कोई बार नहीं है, तो ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। और यहाँ पर अब हमें पता है ओवरऑल सारे 0 और एंड में 1 1 हो, तो ये क्या कंसिडर किया जाता है 3। अब इसी तरीके से ओवरऑल मैं जल्द ही इसे कर लेता हूँ कन्वर्ट बाइनरी में। जी ओवरऑल मैंने ये सारे लिख दिए हैं। और अब देख लेते हैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म्स हम निकाल लेते हैं। एफ, हमारे पास जो वेरिएबल्स दिए हुए थे ए बी सी डी ई और एफ, अब इनके हमारे पास कौन कौन से डेसिमल्स निकल कर आए हैं। 16 डेसिमल्स हैं हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं लाइक 1 3 5 7 17 19 21 23 33 53 35 37 39 49 51 53 एंड 55। ये हमारे पास ओवरऑल सारे डेसिमल्स कैनोनिकल के थ्रू हमने फॉर्म्स निकाल लिए हैं। अब हम बात करते हैं के मैप की। इसे मैं नेक्स्ट पेज पर कर लेता हूँ, के मैप। सो अब जो हमारे पास के मैप है, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, हम वो ओवरऑल इसमें से स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग सिंप्लीफाइंग बूलियन फंक्शंस, हम बूलियन फंक्शन सिंप्लीफाई करते हुए हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। सबसे पहले ऑल टाइम वेरिएबल सी वाज कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ वाई सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, जो हमारे पास वेरिएबल सी है ये हमेशा से ही कॉम्प्लीमेंट रहा है और हमेशा ही इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 ही रही है। और दूसरा हमने क्या नोटिस किया, ऑल टाइम वेरिएबल एफ वाज नॉन कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ वाई एफ इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ पर मैंने 0 लिखा है, ये यहाँ पर 1 आएगा, एफ इक्वल्स टू 1 नॉट 0। और अगर हम यहाँ पर भी नोटिस करें तो f तमाम हमारे पास 1 आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल पूरे स्टेटमेंट में हमारे पास ये नॉन कॉम्प्लीमेंट रहा है। ये है जो कांस्टेंट रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। वी मेड ऑल कॉम्बिनेशंस, हमने तमाम कॉम्बिनेशंस कर दिए यूजिंग वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके ए बी सी डी। अब सी और एफ क्यों नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट रहे, इनको तो हमने चेंज किया ही नहीं। हमें हर बार चेंज जो करने पड़े हैं वो इन वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ा है। फ्रॉम द 16 टर्म्स, ये जो 16 के टर्म्स हमें दिए हुए हैं, इन्हीं में ही हमने इनको चेंज किया है। एंड द फोर्थ वन इज़ ए बी डी ई, ये वो हैं जो इंडिपेंडेंट रहे हैं, ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, ये डिपेंड नहीं करते, अपना फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये बिल्कुल ही आज़ाद हैं। ए वी डी यानी कि ये 0 भी कभी रहे हैं, कभी 1 रहे हैं, ये डिपेंड नहीं कर रहे थे। द फंक्शंस डिपेंड ओनली ऑन सी कॉम्प्लीमेंट एंड एफ, सी कॉम्प्लीमेंट और एफ के ऊपर पूरा फंक्शंस डिपेंड कर रहा है। अगर सी कॉम्प्लीमेंट या एफ चेंज हो जाते तो इनके रिजल्ट वो ना रहते जो हमारे पास अब मौजूद हैं। तो ओवरऑल जो बाकी हैं दूसरे इंडिपेंडेंट हैं, सी और एफ है, ये डिपेंड करता है, फंक्शन इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। व्हेन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 एंड एफ कॉम्प्लीमेंट एफ नॉन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, द फंक्शन इज़ 1। अगर आप नोटिस करें तो जब कभी भी कोई और वेरिएबल, कोई और लाइक पॉसिबिलिटी हुई है, हमेशा यही रहा है कि सी हमेशा 0 रहा है और कॉम्प्लीमेंट एफ भी हमेशा 1 रहा है, इसलिए हमारे पास ये 1 आता है। दूसरों की चेंजिंग की वजह से फिर वेरिएबल में वेरिएशंस आती हैं। द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इज़ एफ, ये जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है सारे के 6 के 6, ये दरअसल बराबर हैं, ओवरऑल जो डिपेंड करते हैं वो सी कॉम्प्लीमेंट और एफ के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, एफ नॉन कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ये रिलाई करते हैं। अब फाइनल रिजल्ट क्या है,
फाइनल स्टेटमेंट ये है कि द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन इज f इक्वल्स टू c नॉन कॉम्प्लीमेंट f। दैट्स इट। ये ओवरऑल एक स्टेटमेंट हमारा असाइनमेंट हो गया। अब इस असाइनमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने सेव करना है। मैं इसे सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। ये असाइनमेंट अब सेव हो चुकी है। अब इस असाइनमेंट को हमें सबमिट करना होगा। ओवरऑल जी यही असाइनमेंट है हमारे पास, पहला असाइनमेंट CS 302 का। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन बाइनरी की कन्वर्जन के ऊपर आप लोग को तसल्ली से चीज़ें और क्लियरली समझाने की कोशिश करूं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है या मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट बिलो में मुझे कमेंट करें, बताएं। मैं लाजिम आप लोग की जो कमेंट्स हैं उनको देखूँगा, पढ़ूँगा और उससे सीखूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।